साल 1897। जगह कोलकाता। उस समय शहर के एक पुराने इलाके में एक बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी। लाल ईंटों से बनी टूटी हुई खिड़कियां और चारों तरफ घने पेड़। लोग उसे कहते थे शापित हवेली। कहते हैं जो भी इंसान उस हवेली में रात बिताने जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। लेकिन असल सच क्या था ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कहानी की शुरुआत साल 2023। राहुल नाम का एक यूट्यूबर था। उसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। एक दिन इंटरनेट पर उसे उसी शापित हवेली के बारे में पता चला। 1897 से जुड़ा हुआ एक बहुत डरावना रहस्य। राहुल ने सोचा अगर मैं इस हवेली पर वीडियो बना दूं तो मेरा चैनल रातों रात वायरल हो जाएगा। और उसी रात राहुल कैमरा लेकर उस हवेली के सामने खड़ा था। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। ठंडी हवा चल रही थी और हवेली का पुराना दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, दोस्तों, मैं अभी उस शापित हवेली के अंदर जाने वाला हूं जहां 1897 से लेकर आज तक कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। और फिर राहुल धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंदर कदम रखते ही राहुल को अजीब सी ठंड महसूस हुई। कमरे में बहुत पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं और एक कोने में एक टूटा हुआ पियानो पड़ा था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। राहुल एकदम रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद ये हवा की वजह से हुआ होगा। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदमों से धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल ने डरते हुए कैमरा उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हवेली का रहस्य ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और उसे धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? तभी वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और अचानक उसका चेहरा कैमरे की तरफ घूम गया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। फिर उसने बहुत धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम भी यहां मरने आए हो? 1897 का श्राप। अचानक राहुल के कैमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब लाइट फिर से जली तो वो औरत गायब थी, लेकिन दीवार पर खून से एक शब्द लिखा हुआ था, 1897। राहुल को अचानक याद आया, 1897 में इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी पत्नी को शक था कि उसका पति किसी दूसरी औरत से प्यार करता है। एक रात गुस्से में आकर उसने पूरी हवेली में आग लगा दी और खुद भी उसी आग में जलकर मर गई। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में आएगा वो कभी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। आखिरी रात राहुल अब बहुत डर चुका था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरे हॉल में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं। यहां से कोई नहीं जा सकता। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसने देखा सीढ़ियों पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। राहुल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली के बाहर किसी को सुनाई नहीं दी। कैमरा उसके हाथ से गिर गया और रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। कहानी का अंत अगले दिन। पुलिस को हवेली के बाहर राहुल का कैमरा मिला, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, सीढ़ियों पर खड़ी वही औरत जो धीरे धीरे कैमरे के पास आ रही थी। और आखिरी में उसने सिर्फ एक बात कही, 1897 का श्राप
अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी कोलकाता के उस पुराने इलाके में लोग कहते हैं रात के समय उस हवेली से पियानो की आवाज आती है, और अगर कोई उस हवेली के पास जाने की कोशिश करे तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, तुम भी यहां मरने आए हो?